महाराज शिव अवतार हैं, पूजनीय हैं। और शंकर भगवान जो है, जब भगवान जहर अपने गले में ले लेते हैं तो उस रूप को भगवान शंकर के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव नहीं लेते। भगवान शिव के जहर को अपने गले में धारण कर लेते हैं, उस रूप को शंकर कहते हैं। और अगर नहीं धारण करते हैं तो नहीं कहेंगे हम शंकर उन्हें। आपने सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इनका कहना है निराकार को हम शिव कहते हैं, सगुण उपासक साकार को हम क्या कहते हैं, शंकर कहते हैं। यही कहना है आपका? हाँ, यही है। जब भगवान शिव सर्वव्यापक हैं, वो सबसे बड़ी शक्ति है, शिवत्व है। विष्णु में भी शिव हैं, विष्णु में भी शिवत्व व्याप्त है, ब्रह्मा में भी शिवत्व व्याप्त है। जितना भगवान जिसका आप नाम लेते हैं, ब्रह्म की जो शक्ति है ना, वो शिव है, वो कल्याणकारी है। लेकिन जब यही शिव सगुण बन करके आते हैं, मतलब रूप, एक पर्सोनिफिकेशन, नब रूप लेते हैं, तब उसे शंकर कहा जाता है। जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक प्रधानमंत्री की कुर्सी है, ठीक है, उसके पास शक्तियाँ हैं, अगणित शक्तियाँ हैं, जानते ही हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे शक्ति है, उसी कुर्सी के लिए सब लोग देखिए इलेक्शन वगैरह सब कुछ करते हैं। अब उस कुर्सी पर बैठने वाला विराजमान, उस शक्तियों को उपयोग करने वाला, वो कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री। एक जैसे नरेंद्र मोदी हैं, वो उसकी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी नरेंद्र मोदी से छीन ली जाए तो क्या वो प्रधानमंत्री की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी को अगर हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो तुरंत आप समझ जाएंगे नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। अगर हम बोलें नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ऐसे ही शिव और शंकर हैं। शिव सीट है, मतलब पद है एक, और उस पर विराजित होने वाले वो कौन है? शंकर हैं। तो सगुण जो है वो भगवान शंकर हैं। शिव कौन है? शिव सर्वत्र काल रूपा हैं, मतलब काल से भी परे हैं वो, इसलिए उन्हें महाकाल बोला जाता है। ये ऐसा नहीं है कि वो यमराज को मारते हैं इसलिए महाकाल, ना, वो समय से भी परे हैं, जहाँ समय की चेष्टा नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें महाकाल बोला जाता है। ठीक है। और शिव और शंकर में दोनों में कोई भेद नहीं है। चाहे आप नरेंद्र मोदी बोलें, चाहे आप प्रधानमंत्री बोलें, दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब सब एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है। तो इसीलिए शिव और शंकर में भेद न होते हुए भी, भेद होते हुए भी दोनों अभेद हैं। ठीक है। तो भगवान शिव और भगवान जो शिव का शिवत्व है वो समस्त चराचर में व्याप्त है, लेकिन उस शिवत्व का जो उपयोग करता है वो भगवान शंकर के थ्रू होता है। इस भगवान शंकर का आह्वान किस लिए किया जाता है? भगवान शंकर को भगवान ने कहा है, जा पर कृपा न करहि पुरारी, ते मुनि पावन भक्ति हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते उस पर हे मुनिराज, मुनि क्यों कहा गया है? कुछ और भी तो बोल सकते, हे जीव, मुनि क्यों कहा गया है यहाँ पे? कि तुम कितना भी मन को वश में कर लो, जितेंद्रिय बन जाओ, समस्त व्रत उपवास और निधिध्यासन सब सारी चीज़ें कर लो, तप कर लो, तपा लो, लेकिन बिना भगवान शंकर कल्याण स्वरूप की स्थिति के, कल्याण स्वरूप की उपासना के, हे मुनिराज तुम मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। अगर किसी को भक्ति प्राप्त करनी हो तो क्या करना है? भगवान शंकर की उपासना करना है। भगवान शंकर भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर कोई नॉर्मल नहीं है जो आप लोग सोचते हैं कि भांग धतूरा खाने वाले चिलम पी करके पड़े हुए हैं। ये सब बकवास बातें हम गधों लोगों ने बनाई है। जो भगवान शंकर है वो तो आनंद, ब्रह्म के आनंद में निरंतर मग्न रहने वाले, ऐसे भगवान शिव हैं। वो चिलम, गाजा, तंबाकू, हुक्का, बीड़ी जो आप लोग सोचते हैं ना, धतूरा उतरे, वो सब नहीं खाते। ये तो हम मनुष्य जड़ बुद्धियों ने अपने हिसाब से बना दिया कि भगवान शंकर, अरे भगवान शंकर को कोई आवश्यकता है इन सब की? नशा क्यों किया जाता है? जिसको आनंद नहीं मिलता है वो ज़बरदस्ती ड्रग्स लेकर के हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़बरदस्ती करवाते हैं, ताकि कुछ जो हार्मोनल सेरोटोनिन वगैरह है, ये सब डोपामिन है, हमें जब रिलीज़ होंगे तो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद के सागर हैं। आनंदो ब्रह्मेति वेजानाथ जी ने कहा गया है। वो भाई तंबाकू, गुलम, चिटका क्यों खाएंगे? गौरा भांग रगड़ के बोली, और ये वो जो आप लोग गाना सुनते हैं, ये सब कुछ नहीं हुआ था कि गौरा कोई भांग रगड़ रही है। पार्वती जी को क्यों पड़ी है भांग रगड़ने की? वो किसी और से, भाई उनके गढ़दूत हैं, वहाँ से भांग रगड़वा सकते हैं, गौरा जी ही भांग रगड़ेंगी।
ये सब मूर्खता वाले भजन हैं जो चल पड़े हैं और लोग उसको गाते हैं। तो इन सब पे कभी मत जाइए, अपने भगवान का अपमान कभी मत करिए। कोई न धतूरा पीता है, न कोई चिलम पीता है, न कोई गांजा पीता है, कहीं कुछ नहीं। भगवान शिव कल्याणकारी स्वरूप है। शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाई। जिनकी भगवान शंकर या गुरु के पद में रति नहीं है, भगवान राम को वो स्वप्न में भी नहीं सुहा सकते। भगवान राम को वो चाहे कितने राम 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 करता रहे, सब कुछ करता रहे, लेकिन भगवान राम उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए भगवान शंकर की भक्ति अत्यंत आवश्यक है। भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं, वो ध्वजावाहक हैं भगवान शंकर। और भगवान शंकर जैसा आशुतोष, आशुतोष का मतलब जानते क्या होता है? शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तोष का मतलब प्रसन्न, आशु का मतलब क्या होता है? शीघ्र, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। ऐसे हमारे भगवान शंकर हैं।